इस शख्स का कहना था कि ये शख्स शैतान से मुलाकात कर चुका है। ये फ्रीमेसन्स कबाला नामी जादू के जरिए शैतान से डायरेक्ट बात भी करते हैं। ये लोग शैतान को राजी करने के लिए किसी भी काम से पीछे नहीं हटते। रॉजर ने ना सिर्फ शैतान को इंसानी शक्ल में अपने पास मौजूद देखा, बल्कि अपने मुर्दा माँ बाप से भी मुलाकात की। और एक दिन मैंने हिम्मत करके कोट पैंट में मौजूद उस मास्टर से पूछ ही लिया, क्या तुम लूसीफर हो? तो उस पर उसने जवाब दिया, हाँ मैं लूसीफर हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मुबश्शिर अली और आप देख रहे हैं जिम्मी इन्फोमिस्ट। नाजरीन, आप में से बहुत से लोगों ने दज्जाल की खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स का नाम तो सुन रखा होगा। इन लोगों के बारे में बहुत सी कहानियां भी सुनी होंगी कि कैसे ये लोग दज्जाल के लिए काम करते हैं और कैसे इस दुनिया पर दज्जाली निजाम फैलाने में मसरूफ हैं। नाजरीन, आज ऐसे लोगों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है और ये लोग पूरी तरह से अपने आप को शैतान के हवाले कर चुके हैं और ये लोग वही करते हैं जो शैतान इनसे चाहता है। आज की वीडियो में हम एक साबका फ्रीमेसन रॉजर मार्नो के इंकशाफात के बारे में बात करने वाले हैं। इस शख्स का कहना था कि ये शख्स शैतान से मुलाकात कर चुका है। रॉजर मार्नो, जिसका इंतकाल 22 सितंबर 1992 में हो चुका है, ये शख्स फ्रीमेसन का हाई लेवल का मेंबर था जो तमाम खुफिया रसूमात और मंसूबों में शामिल रहता था। ये खुफिया तंजीम शैतान की इबादत करने वाली और शैतान के बताए हुए मंसूबों पर अमल करके पूरी दुनिया में शैतानी कामों को फरोग देने वाली तंजीम है। इस तंजीम में दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स और स्टार्स खुफिया तौर पर शामिल होते हैं, लेकिन इसका इजहार नहीं करते। ये लोग पूरी दुनिया में शैतान के मंसूबे की कामयाबी के लिए काम करते हैं और बदले में शैतान इन्हें दुनिया में कामयाबी, दौलत और शोहरत हासिल करने के मंसूबे बताता है और इनसे हर वो गलीज काम कराता है जिससे शैतान खुश हो और अल्लाह नाराज हो। ये फ्रीमेसन्स कबाला नामी जादू के जरिए शैतान से डायरेक्ट बात भी करते हैं और उसे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें हम जिन्स परस्ती जैसा घिनौना काम करना पड़े या किसी मासूम इंसान की बलि चढ़ाना हो। ये लोग शैतान को राजी करने के लिए किसी भी काम से पीछे नहीं हटते और शैतान का तो मकसद ही यही है कि बनी आदम से ऐसे गलीज और शर्मनाक काम करवाए जिससे बनी आदम की तजलील हो, क्योंकि शैतान ने अल्लाह से वादा किया था कि मैं तेरी मखलूक को गुमराह करके जहन्नम तक पहुंचा दूंगा। और इसी मकसद को हासिल करने के लिए शैतान इंसानों को इज्जत, दौलत और शोहरत का लालच देकर उनसे हर तरह की बुराई और गुनाह का काम करवाता है। नाजरीन, इसी गुनाह के दलदल में फंस जाने वाला शख्स रॉजर, जो उस खुफिया तंजीम का मेंबर बना जिसे छोड़ने की सजा सिर्फ मौत होती है, वहां एक रोज रॉजर ने ना सिर्फ शैतान को इंसानी शक्ल में अपने पास मौजूद देखा, बल्कि अपने मुर्दा माँ बाप से भी मुलाकात की। रॉजर के साथ ये सब कब, कैसे और क्यों पेश आया, आइए जानते हैं। नाजरीन, रॉजर अमेरिकन नेवी का एक ऑफिसर था जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपने मुल्क के लिए खिदमात सरंजाम दे रहा था। रॉजर के माँ बाप बचपन में ही फौत हो चुके थे और इसका खुदा पर से ईमान भी खत्म हो चुका था। वर्ल्ड वॉर 2 के खात्मे के बाद एक दिन रॉजर का बॉस उसके पास आता है और अमेरिकन नेवी में उसके खिदमात पे उसे शाबाशी देता है और कहता है कि आज रात मेरे घर पर एक पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसमें शिरकत करो, क्योंकि इसमें दुनिया के टॉप लेवल के लोग शामिल होंगे। रॉजर ने पूछा, सर इस पार्टी में ऐसा क्या खास होगा? जिस पर उसके बॉस ने कहा, ये एक ऐसी पार्टी होगी जहां तुम अपने मरे हुए माँ बाप से मुलाकात कर सकोगे। रॉजर बताता है, मैं समझा ये मजाक कर रहा है और जोर से कहकहा लगाकर कहा, ये तो नामुमकिन है। जिस पर उसके बॉस ने कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि मैं वाकई तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे मुर्दा माँ बाप से करा सकता हूँ। ये बात सुनकर रॉजर डर गया, जिसे उसके बॉस ने भांप लिया और रॉजर से कहा, लगता है तुम डर गए हो, तुम इतने बुज़दिल तो नहीं लगते। बॉस की यह बात सुनकर रॉजर ने अगले ही लम्हे उस पार्टी पर जाने की रजामंदी जाहिर कर दी, क्योंकि वो देखना चाहता था कि क्या वाकई वो अपने मुर्दा माँ बाप से मिल सकता है या उसका बॉस पागल हो चुका है। रॉजर कहता है कि रात को मैं उस पार्टी में पहुंचा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि उस पार्टी में मुल्क के टॉप लेवल के सियासतदान, एक्टर्स, फिल्म मेकर्स और बिजनेसमैन मौजूद थे। फिर मैंने देखा कि काले लिबास में एक औरत स्टेज पर मौजूद थी। उस औरत की शक्ल तो इंसानी थी, लेकिन उसने अपना हुलिया बहुत बिगाड़ रखा था। उसके लंबे लंबे नाखून थे और अजीब सी भवें। ये औरत वहां मौजूद तमाम लोगों की ख्वाहिशात पूरी कर रही थी। जो भी उससे दौलत, शोहरत या अपने मुर्दा माँ बाप से मिलने की ख्वाहिश करता, ये उसे पूरा करवा देती। रॉजर कहता है कि मैं वहां बैठा सारा माजरा देख रहा था कि एक लड़की उस औरत के पास आकर कहती है कि मुझे अपने मुर्दा दोस्त से मिलना है, जिसकी मौत चंद महीने पहले एक एक्सीडेंट में हो गई थी और मैं उससे ठीक से गुड बाय तक नहीं कह पाई थी। लड़की की ये ख्वाहिश सुनने के कुछ ही देर बाद वो लड़का पर्दे के पीछे से निकलकर स्टेज पर मौजूद था और मैं शौक में था, क्योंकि मैं जिंदगी में ये सब पहली बार देख रहा था। वो लड़का उस लड़की से बातें कर रहा था और वो लड़की मुसलसल रोए जा रही थी।
फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने कांपती हुई आवाज में उस औरत से कहा कि मैं अपने मुर्दा माँ बाप से मिलना चाहता हूँ, जो चंद सालों पहले फौत हो चुके हैं। और कुछ ही देर बाद मेरे मुर्दा माँ बाप पर्दे के पीछे से निकलकर मेरे सामने मौजूद थे और मैंने उनसे बहुत सारी बातें की और मैं रोने लगा। चंद मिनट की मुलाकात के बाद मेरे वालिदैन वापस पर्दे के पीछे चले गए। मेरा बॉस मेरे करीब आया और मुझे इस सीक्रेट सोसाइटी फ्री मेसन में शमूलियत की दावत दी और साथ ही ये भी बताया कि इस सोसाइटी को ज्वाइन करने से तुम्हें बहुत सारा पैसा और ताकत मिलेगी। रॉजर मजीद बताता है कि यह सीक्रेट सोसाइटी से उसका पहला इंटरेक्शन था, जिसमें उसके बॉस ने मजीद कहा कि वो रॉजर को अपने मास्टर से मिलवाना चाहता है, जो उन्हें हेड करता है और दुनिया में रहने का तरीका बताता है। वो इंसानों से अफजल एक मखलूक है, लेकिन इंसानी शक्ल में उनसे मुलाकात करता है। उसका कहना है कि मैं तब से मौजूद हूं जब ना तो ये दुनिया बनी थी और ना ही इंसानों का कोई वजूद था। अब की बार जब वो ऐसी किसी पार्टी में आएगा तो मैं तुम्हें जरूर उससे मिलवाऊंगा। वो बहुत ज़हीन है, वो दुनिया की पॉलिटिक्स को भी जानता है और हुकूमतें बनाने और गिराने की ताकत भी रखता है। रॉजर के मुताबिक कुछ अरसा इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मेरी मुलाकात उस मास्टर से हुई और वो मुझसे मुखातिब होकर कहने लगा, रॉजर मुझसे दोस्ती कर लो, मैं ही वो शख्स हूँ जो कयामत तक जिंदा रहेगा और आने वाली नस्लों के लिए हिदायत बनेगा। लिहाजा मेरे साथ शामिल हो जाओ और बदले में तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। रॉजर कहता है कि मैं उसकी मीटिंग्स में शामिल रहता, उसके हर हुक्म को मानता, लेकिन साथ साथ मैंने बाइबल का मुताला भी शुरू किया ताकि जान सकूं कि कयामत तक जिंदा रहने का दावा करने वाला ये शख्स आखिर है कौन। और एक लंबी तहकीक के बाद मुझे लूसीफर के बारे में मालूम हुआ, यानी शैतान, और इसकी तमाम खुसूसियात मुझे उस मास्टर में नजर आई जो इंसानों की तजलील करके और इंसानों को गुमराह करके अपनी इबादत करवाना चाहता है और इंसानों को गुनाहों के दलदल में फंसाकर जहन्नुम तक पहुंचाना चाहता है। रॉजर कहता है कि ये तमाम बातें जानने के बाद मैं समझ गया ये मास्टर कोई और नहीं बल्कि लूसीफर ही है। और एक दिन मैंने हिम्मत करके कोट पैंट में मौजूद उस मास्टर से पूछ ही लिया, क्या तुम लूसीफर हो? तो उस पर उसने जवाब दिया, हाँ मैं लूसीफर हूँ। इस पर मैंने उससे पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं यहाँ हमेशा से मौजूद हूँ और मैं ही यहाँ का खुदा हूँ, लिहाजा मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा और मुझे ना कोई रोक सका है और ना ही कभी कोई रोक पाएगा, क्योंकि दुनिया में लोगों की बड़ी तादाद जाने या अनजाने में मेरी ही इबादत करती है। रॉजर कहता है कि एक बार फिर मुझे लगा कि यह शख्स कोई जहनी मरीज है जो इतना बड़ा दावा कर रहा है। फिर मैंने पूछा, तुम इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हो? इस पर उस शख्स ने बताया कि तुम दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के खुदाओं को देखो, अगर तुम गौर करो तो मसीह की तस्वीर के पीछे सूरज को निकलते हुए दिखाया गया है। इसी तरह अगर तुम हिंदुओं के तमाम खुदाओं को देखो तो उनके पीछे से भी सूरज निकलता दिखाई देता है और दीगर मज़ाहिब के खुदाओं के पीछे से भी सूरज निकलता दिखाई दे रहा है और सूरज मेरी निशानी है। और सच ये है कि सूरज हर रोज मेरे पीछे निकलता है। नाजरीन, ये बात सही भी है क्योंकि सही बुखारी की हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर के बाद एक ऐसा वक्त भी आता है जब सूरज शैतान के सींगों के बीच से निकल रहा होता है और उस टाइम नमाज पढ़ने से भी मना किया गया है। यानी ये सारे मज़ाहिब इनडायरेक्टली मेरी ही इबादत कर रहे होते हैं और यही तो मैं चाहता हूँ। मैंने ही इंसानों को डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के पीछे लगाया ताकि वो अपनी तख्लीक की हकीकत को ही भूल जाएं। नाजरीन, ये सारे इंकशाफात रॉजर ने 1997 में अपनी एक बायोग्राफी अ ट्रिप इनटू द सुपरनैचुरल रिकॉर्ड कराकर दुनिया के सामने किए और इस 3 घंटे 25 मिनट की वीडियो में उसने वो सब कुछ बयान किया जो इसने इस शैतानी तंजीम के अंदर रहते हुए देखा, सुना और महसूस किया। रॉजर ने वो सारे राज खोले जो इस खुफिया तंजीम का मकसद है, जैसे शैतान यानी लूसीफर किस तरह दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और स्टार्स को अपने साथ मिलाकर इंसानों को गुमराह करना चाहता है और कैसे शैतान अपनी इबादत करवाना चाहता है। शैतान के इन चेलों का मंसूबा कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि आलमी मंसूबा है। इसीलिए वो पॉलिटिकल लीडर्स, सेलिब्रिटीज और मीडिया के जरिए दज्जाल के आने की राह हमवार कर रहे हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा चेला होगा। और वो भी इसी तरह लोगों को गुमराह करेगा कि अगर मैं तुम्हारे मुर्दा माँ बाप को तुम्हारे सामने जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे खुदा मान लोगे? और उस वक्त तक शैतान के चेले मीडिया के जरिए लोगों का इतना ब्रेन वॉश कर चुके होंगे कि वो शैतानों को अपने माँ बाप की शक्ल में अपने सामने देखकर उस पर ईमान भी ले आएंगे। नाजरीन, रॉजर के इस इंटरव्यू के बाद उसे दिमागी मरीज करार दिया गया और उसकी पुरस्रार मौत पर भी कई सवालात ने जन्म लिया। रॉजर के इंकशाफात से ये बात वाज़ेह होती है कि शैतान अब आलमी लेवल पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है और हर आने वाले दौर में शैतान के चेले आजमाइश बनकर इंसानों को गुमराह करने के लिए पैदा होते रहेंगे। नाजरीन, आपका रॉजर के इन इंकशाफात के बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।